महावीर भगवान की जय हो। बहुत सरल में सरल बात कहते हैं। हर संगी पंचेंद्रीय पशु है वो भी समझ जाए, बशर्ते कि उसको भगवान की विनय हो। तो विनय नहीं हो तो ग्रहण नहीं करेगा वो। विनय खाली पूजा करो, पाठ करो, घर जाओ, इसमें नहीं होती है। उनने जो कहा दिव्य धनी में, वो शुद्धात्मा बताया है जीव का। तो अपनी जो परिणति है, अपने द्रव्य स्वभाव में एक क्षण झुक जाए, अतीन्द्रिय आनंद का भोग शुरू हो जाए, वो जीव भावी सिद्ध परमात्मा होता है। शक्ति रूप से तो सभी जीव हैं, व्यक्त रूप से तो जो सिद्ध दशा में विराजते अनंत जीव, अनंत अनंत जीव हैं, अनादि से होते आए हैं, अनंत काल तक होते रहेंगे। कोई जीव को खाली जिनेंद्र भगवान का वचन एक भी हो, पर्याय का हो, द्रव्य का हो, गुण का हो, अंतर में उतरना चाहिए। भाव भाषण में, भाव भाषण होने का सबूत ये है कि जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता शुरू हो जाए। शुरू होए तो बढ़ेगी, बढ़ेगी तो पूर्ण भी होगी। शुरू ही नहीं हो तो कैसे बढ़े? इसलिए सारा जैन शासन भाव भाषण पे जोर देता है। भाव भाषा पे नहीं। बोलना याद हो, सुनाना याद हो, तो उससे क्या हुआ? प्रतिष्ठाचार्य बन गए तो उससे क्या हुआ है? तो भाव भाषण होते से ही जीव के परिणति में आनंद का जन्म होगा, अतीन्द्रिय। और उसका जन्म होते से जीव उसकी खान अपने को मानेगा, तो ही सारे जगत से विरक्त हो सकता है। नहीं तो अनादिकाल की जो भूल चलती आई है वो चलती रहेगी फिर अनंत काल तक। दाव पका है ये तो। इसलिए 6 आवश्यक जरूरी है। पहली बात है ये, जल्दी सो, जल्दी उठो, भोजन शुरू हो जाए जब आ रहे हैं साहब, ये कौन सी बात है यार? हमारे प्रतिष्ठाचार्य भजन सुनाते हैं, बोल दो। सुनो ध्यान से। प्रातः उठकर जल्दी आजो, प्रातः उठकर जल्दी आजो, वीर प्रभु जी का गुण गाजो, वीर प्रभु जी का गुण गाजो। अष्टद्रव्य की थाली सजाजो, मंदिर जी में भेगा आजो। अष्टद्रव्य की थाली सजाजो, मंदिर जी में भेगा आजो। प्रातः उठकर जल्दी आजो। अरे बाबूजी सबसे पहले मंदिर में आते हैं। उससे क्या फायदा है? अभी फ़ायदा पहले सुन तो लो, फिर फ़ायदा मालूम पड़ेगा। तो उनकी विनम्रता देखो। सबसे पहले आएंगे, स्नान करेंगे। मेरे पिताजी जितनी उम्र है उनकी, लेकिन उनकी ताकत देखो। भगवान का प्रेम, ऊपर ऊपर भी जाएंगे, वहाँ भी पूरा दर्शन भक्ति करके आएंगे, और यहाँ भी आएंगे। धूप हो, गर्मी हो, छाँव, ऐसी भगवान का प्रेम जगेगा। सच्चा हुआ अर्थात अनुभूति हुई आत्मा की, मोक्ष की गारंटी है उसका। तो बाबूजी घबराना ही नहीं। हाँ, अगर ये भी नहीं करे तो दिगंबर जैन कुल में पैदा ही नहीं हुआ वो। गलती से यहाँ आ गया बेभान। इसको इतनी भान नहीं है कि जल्दी उठ के आओ। प्रतिष्ठाचार्य के थक गए। बोलो महावीर भगवान की जय।